अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जाना हो या मेयर कराची का यौम आशूरा पर अहलियान कराची के नाम खुसूसी पैगाम हो, ऐवान सिंध असम्बली में बजट बहस पर अपोजिशन की तनकीद हो या सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध की जदीद सहूलतों की फराहमी की अव्वलीन तरजीह हो, MQM के आला सतही वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात हो या बेनज़ीर भुट्टो की 73वीं यौम पैदाइश पर सिंध असम्बली में मुतफ़िक़ा करारदाद हो, सरसब्ज़ पाकिस्तान विजन के फ़रोग़ के लिए शजरकारी मुहिम का इनेकाद हो या मुकदमात के चालान के लिए हुकूमत सिंध का बड़ा फैसला हो या हो वाइल्ड लाइफ सिंध की नायाब पेलिकन परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिज़ा की जैसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले चलते हैं लाहौर से हिना ज़फ़र की जानिब। जी हिना, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ हिना ज़फ़र। तो आइए चलते पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। पंजाब पुलिस ने एक साल में 41 अरब रुपए से ज़ायद इजाफी खर्च कर दिए। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में यौम आशूर अकीदत और एहतराम से मनाया गया। LPG की सरकारी कीमत 309 रुपए के बावजूद ओपन मार्केट में महंगे दामों फरोख्त किए जाने का सिलसिला जारी। लाहौर मोटरसाइकिलें चोरी करने वाली खातून अपने आशना समेत गिरफ्तार, वीडियो भी सामने आ गई। लाहौर रिंग रोड पर गाड़ी से सब इंस्पेक्टर की लाश बरामद, फायरिंग करके कत्ल किए जाने का इंकशाफ। जंगली जानवरों के इलाज और रेस्क्यू के लिए पाकिस्तान का पहला मोबाइल वाइल्ड लाइफ क्लिनिक। लाहौर में मामूली तल कलामी पर फायरिंग, एक शख्स कत्ल, दूसरा जख्मी, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पाकिस्तान में कौमी खेल हॉकी को जिंदा रखने में साबिक हॉकी खिलाड़ियों का अहम किरदार। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉस्मोपॉलिटन इस्लामाबाद से मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी रवां हफ्ते रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी अज़ा की खरीदो फरोख्त के इल्ज़ाम में गैर मुल्की बाशिंदों समेत 5 अफराद गिरफ्तार। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में आग भड़क उठी, 70 से ज़ायद दुकानें जलकर राख हो गईं। यौम आशूर के मौके पर रावलपिंडी में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात, मरकजी जुलूस समेत तमाम जुलूसों और मजालिस की निगरानी आला सिविल और पुलिस हुक्काम ने खुद की। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत अहम पाकिस्तानी शख्सियात से मुलाकात की। हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल पर लेवी में इजाफा कर दिया। नीदरलैंड्स में पाकिस्तानी राइस फेस्टिवल का कामयाब इनकाद, यूरोप भर से 100 से ज़ायद कारोबारी और ग़ज़ाई शोबे के नुमाइंदगान की शिरकत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 26 जून को इंसदाद मंशियात का आलमी दिन मनाया गया। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। कराची समेत सिंध भर में यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मेयर कराची का यौम आशूरा पर मरकजी जुलूस का दौरा, अहलियान कराची के नाम खुसूसी पैगाम। सिंध असम्बली में बजट बहस, अपोजिशन अरकान आमने सामने, तरक्याती मंसूबों पर हुकूमती दावे, अपोजिशन की तनकीद। शहर की बेहतरी, जदीद सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह, सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध। MQM के आला सतही वफ़द की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से खुसूसी मुलाकात। बेनज़ीर भुट्टो की 73वीं यौम पैदाइश पर खराज अकीदत, ऐवान सिंध असम्बली में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। सरसब्ज़ पाकिस्तान विजन के फ़रोग़ के लिए क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट कराची में शजरकारी मुहिम का इनेकाद। हुकूमत सिंध का बड़ा फैसला, 10 रुकनी कमेटी कायम, मुकदमात के चालान कड़ी जांच से गुजरेंगे, हुक्काम। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि कराची समेत सिंध भर में यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ और मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर अख्तिताम पजीर हुआ।
مختلف علاقوں سے چھوٹے بڑے جلوس برآمد ہوئے۔ مرکزی جلوس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ یوم عاشور کی محافل و مجالس سے خطاب کرتے ہوئے علماء و مشائخ کا کہنا تھا کہ امام حسین اور ان کے رفقا کی سیرت و کردار کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حق کا پرچم بلند کیا اور اسی مقصد کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر کے دین اسلام کو حیات نو عطا کی۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے طفیل الحمدللہ آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ ہمیں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنانا ہوگا۔ یوم عاشور کے موقع پر تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق اور وحدت اسلامی کا عملی مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی دین حق کی بقا کے لیے دی جانے والی قربانی ہمیں عزم و حوصلے اور جذبہ شہادت کے ساتھ آپس میں اتحاد اور یکجہتی کا پیغام بھی دیتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام کربلا محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ حق و باطل کے درمیان ایک دائمی اور عالمگیر کشمکش کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان، مال اور اہل و عیال کی قربانی دے کر یہ پیغام دیا کہ حریت، عزت نفس اور انصاف پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے 9 اور 10 محرم الحرام کے مرکزی جلوس اور سینٹرل پولیس آفس کراچی کا دورہ کیا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو سے ملاقات اور سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا معائنہ کیا اور محرم الحرام کے دوران کیے گئے سیکیورٹی اقدامات کو سراہا۔ میئر کراچی نے یوم عاشورہ کے موقع پر اہل اسلام بالخصوص اہل کراچی کے نام خصوصی پیغام دیا کہ یوم عاشورہ حضرت امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اطہار اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کی یاد تازہ کرنے کا دن ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق، صداقت، انصاف اور انسانی وقار کے تحفظ کے لیے لازوال قربانی پیش کی۔ واقعہ کربلا ظلم کے خلاف استقامت، صبر، ایثار اور اصول پسندی کی روشن مثال ہے۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ شہدائے کربلا کا پیغام ہر دور میں حق کا ساتھ دینے اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی قربانیاں رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ یوم عاشورہ ہمیں اتحاد، بھائی چارے، برداشت، قربانی اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کربلا کی تعلیمات ایک پرامن، منصفانہ اور فلاحی معاشرے کے قیام میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا آفاقی پیغام عدل، حریت فکر اور حق پسندی کی اعلیٰ اقدار کا ترجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہدائے کربلا کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں میں ان کے پیغام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کو امن، استحکام، ترقی، خوشحالی اور قومی یکجہتی سے ہمکنار فرمائے۔ اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت ایوان سندھ اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر عام بحث جاری رہی۔ بحث کے دوران ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ارکان آمنے سامنے آ گئے۔ ایم کیو ایم کے ایک رکن کے بعض قابل اعتراض ریمارکس پر پیپلز پارٹی کے ارکان نے ایوان میں سخت احتجاج اور شور شرابہ کیا۔ ایم کیو ایم اراکین نے اسمبلی سے واک آؤٹ کیا، آئندہ مالی سال کی ترجیحات اور ترقیاتی منصوبوں پر اظہار خیال کیا، جبکہ اپوزیشن نے حکومتی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی۔ حکومتی ارکان کا کہنا تھا کہ پہلی بار وفاق نے صوبوں سے 260 ارب روپے گرانٹ لی ہے۔ ایف بی آر کی وصولی مسلسل کم ہو رہی ہے، مگر وفاق میں بیٹھے ایم کیو ایم کے 2 وزراء ایک لفظ نہیں بولتے۔ دوسری جانب اپوزیشن ارکان نے اپنی تقاریر میں صوبائی بجٹ اور حکومت سندھ کی کارکردگی کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سندھ میں گزشتہ کئی برسوں سے بعض علاقوں کے مسائل جھوم کے تو موجود ہیں۔ K4 منصوبے پر پورے فنڈز مختص نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ آج تک مکمل نہ ہو سکا۔ منصوبے میں تاخیر کا مقصد ٹینکر مافیا کو فائدہ پہنچانا بھی ہے۔ سندھ اسمبلی کے میڈیا کارنر پر گفتگو کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر سندھ اطلاعات، ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ شہر کی بہتری، جدید سہولتوں کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ اپوزیشن کی صورتحال سب کے سامنے ہے، وہ باہمی اختلافات اور اندرونی انتشار کا شکار ہے۔ صوبے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی اور بعض عناصر کی جانب سے پھیلایا جانے والا تاثر حقائق کے برعکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دختر مشرق کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے آمریت کے اندھیروں کا جرأت، استقامت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور جمہوریت کی سربلندی اور عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے ایسی لازوال قربانی پیش کی جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔
MQM کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے خصوصی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے MQM کے وفد کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ بجٹ کے بعد سندھ میں گورنرشپ پر MQM کے مطالبے پر غور کیا جائے گا۔ MQM نے اس بات پر اصرار کیا کہ مسلم لیگ کے ساتھ معاہدے میں شامل ہے کہ گورنر سندھ MQM کا ہوگا۔ ملاقات میں بلدیاتی اختیارات میں اضافے کے لیے 8 رکنی کمیٹی قائم کی جائے گی، جس میں 4 ارکان مسلم لیگ نون اور 4 MQM کے ہوں گے، جو تمام سیاسی جماعتوں سے ملاقات کر کے انہیں نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی پر رضامند کرے گی، جس میں اپوزیشن جماعتیں بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر MQM کے لاپتہ اور اسیر کارکنوں کے حوالے سے وفاقی وزیر رانا ثناءاللہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی جائے گی جو فوری طور پر ان معاملات کو دیکھے گی اور جلد اس کا حل نکالنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ MQM نے کراچی حیدرآباد ترقیاتی پیکج کے لیے کراچی کو 20 اور حیدرآباد کو 5 ارب روپے کی رقم فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا، جس پر وزیر اعظم نے وفد کے ارکان کو مثبت یقین دہانی کرائی ہے۔ ملاقات میں MQM کے بلدیاتی حکومتوں پر مجوزہ آئینی بل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں MQM کی جانب سے ڈاکٹر فاروق ستار، سید مصطفیٰ کمال، سید امین الحق شامل تھے، جبکہ حکومتی وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء احسن اقبال، رانا ثناءاللہ اور اعظم نذیر تارڑ شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جمہوریت، عوامی حقوق، وفاق پاکستان اور خواتین کی سیاسی قیادت کی روشن علامت تھیں۔ انہوں نے سندھ اسمبلی میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 73ویں سالگرہ کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک قرارداد پیش کی، جسے ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ قرارداد میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو پاکستان کی سابق وزیر اعظم، دختر مشرق اور مسلم دنیا کی پہلی منتخب خاتون وزیر اعظم قرار دیتے ہوئے ان کی جمہوریت، عوامی خدمت، آئینی بالادستی، سماجی انصاف، وفاقی ہم آہنگی، خواتین کے حقوق اور محروم طبقات کی فلاح کے لیے خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ دوسری جانب PPP ضلع شرقی کراچی کے زیر اہتمام بے نظیر بھٹو شہید کی 73ویں سالگرہ کے موقع پر پیپلز سیکریٹریٹ کراچی میں قرآن خوانی اور دعائیہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں جنرل سیکریٹری PPP سندھ سینیٹر سید وقار مہدی اور جنرل سیکریٹری PPP کراچی ڈویژن رؤوف احمد ناگوری نے خصوصی شرکت کی، جبکہ سٹی ایریا اور ذیلیو ونگز کے عہدیداران، کارکنان اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نیشنل بینک آف پاکستان کے زیر اہتمام ماحولیاتی تحفظ اور سرسبز پاکستان کے ویژن کو فروغ دینے کے لیے کلفٹن اربن فارسٹ کراچی میں شجرکاری مہم کا انعقاد کیا گیا۔ شجرکاری مہم کا مقصد موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نپٹنے اور ماحول دوست سرگرمیوں کا فروغ دینا تھا۔ آج ہم ساحل سمندر کراچی میں کلفٹن اربن فارسٹ کے ساتھ یہ ایک پلانٹیشن ڈرائیو شروع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کلائمیٹ کے بہت سارے چیلنجز ہیں، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس قسم کی تمام پلانٹیشن ڈرائیوز میں کوآپریٹ کریں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ میں تمام آرگنائزیشنز کو، تمام سول سوسائٹی کو، ہر خاص و عام کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے اڑوس پڑوس، اپنے قریب جتنے زیادہ درخت لگا سکتے ہیں لگائیں۔ شجرکاری مہم کا مقصد ماحولیاتی تحفظ کی آگاہی پیدا کرنا اور درختوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم پودے کو مرنے نہیں دیتے، کیونکہ جو بھی پودا ہے اس کو لگانا نہیں ہوتا، اس کو مینٹین کر کے 3 سالوں سے 5 سالوں کے بیچ میں بڑا درخت کرنا ہوتا ہے۔ آئی تھنک کہ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ کراچی کی ایئر کوالٹی بہت خراب ہے، میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ ان کو نیشنل لیول پہ اس طرح کی اربن فارسٹری کرنی چاہیے۔ سندھ حکومت نے کرمنل کیسز کی تفتیش اور مقدمات کے چالان کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اہم اقدامات اٹھاتے ہوئے چالان کی جانچ پڑتال کے لیے خصوصی سب کمیٹی قائم کر دی ہے۔ اس حوالے سے محکمہ قانون سندھ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی کی سربراہی DIG کرائم اینڈ انویسٹیگیشن سندھ کریں گے، جبکہ 10 رکنی کمیٹی میں مختلف قانون نافذ کرنے والے اور پروسیکیوشن اداروں کے سینئر افسران کو شامل کیا گیا ہے۔ کمیٹی کے اراکین میں DIG ویسٹ، AIG لیگل ڈائریکٹر، لیگل اینٹی کرپشن، DG نارکوٹکس ونگز، ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے نمائندے اور پروسیکیوشن کے اعلیٰ افسران شامل ہیں۔ حکومتی نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی کرمنل کیسز کے چالان کی پری ٹرائل اسکروٹنی کے لیے جامع طریقہ کار اور SOPs مرتب کرے گی، تاکہ عدالتوں میں پیش کیے جانے والے مقدمات کو مزید مضبوط اور مؤثر بنایا جا سکے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد تفتیشی عمل، چالان کی تیاری اور پروسیکیوشن کے نظام کو مزید مؤثر بنانا ہے، تاکہ مقدمات کے فیصلوں میں غیر ضروری تاخیر اور تکنیکی خامیوں کو کم کیا جا سکے۔
जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से हिना ज़फ़र आपको बताएंगी लाहौर की ख़ास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब पुलिस ने एक साल के दौरान 41 अरब रुपए से ज़ायद के इजाफी अखराजात कर डाले। ज़राए के मुताबिक पंजाब पुलिस की जानिब से माली साल 2025 से 2026 में किए जाने वाले इजाफी अखराजात की तफसीलात असम्बली में पेश कर दी गई। फराहम करदा रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस ने एक साल के दौरान 41 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात, मुख्तलिफ सिक्योरिटी इंतजामात, खरीदारी के लिए CTD का खुसूसी सामान खरीदने के लिए 43 करोड़ रुपए खर्च हुए। मजहबी सियासी जमात के एहतजाज के दौरान जलाई या टूट फूट का शिकार गाड़ियों की मरम्मत पर 5 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम खर्च हुई। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को 1 अरब 33 करोड़ रुपए से ज़ायद की सप्लीमेंट्री ग्रांट दी गई। फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक DG खान और कोहे सुलेमान के इलाकों में CTD का दायरा इख्तियार बढ़ाने के लिए 46 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई। सुबह भर में मुजाहरों को कंट्रोल करने के लिए एंटी राइट फोर्स पर 99 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम खर्च की गई। सुबह भर में पुलिस के लिए 20 जदीद तरीन महफूज आर्मर्ड सिक्योरिटी गाड़ियां खरीदने के लिए 1 अरब रुपए से ज़ायद खर्च किए गए, जबकि मुजाहरों को मुंतशिर करने और काबू पाने के लिए 45 करोड़ रुपए के आंसू गैस के शेल खरीदे गए। नाज़रीन, पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में यौम आशूर अकीदत और एहतराम से मनाया गया। नवासा रसूल और उनके जानिसारों की लाजवाल कुर्बानी की याद में फ़ज़ा सोगवार रही। लाहौर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद हुआ। निसार हवेली से बरामद होने वाला ये तारीखी जुलूस एक रात और एक दिन की मुसाफकत तय करके इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवायती रास्ते से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस की सिक्योरिटी पर 15,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। तफसीलात साकिब सलीम बट की रिपोर्ट में। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस जुमेरात की रात निसार हवेली से बरामद हुआ। जुमे को मोहल्ला शिया कश्मीरिया में सुबह आज़ान अली अकबर दी गई, जिसके बाद जुलूस चौहट्टा मुफ्ती बाकर कश्मीरी बाजार से होता हुआ रंग महल पहुंचा, जहां शुरका ने नमाज ज़ोहरैन अदा की। नमाज ज़ोहरैन के बाद मरकजी जुलूस टीबी सिटी भाटी गेट से होता हुआ करबला गाह में शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसके बाद शाम गरीबा बर्पा की गई। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने बताया, जुलूस के रास्तों पर खारदार तारे लगाकर 15,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर थे। यौम आशूर पर IG पंजाब अब्दुल करीम ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मरकजी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग रूम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सेफ सिटीज प्रोजेक्ट्स की बदौलत तमाम आज़ादारी जुलूसों और मजालिस की रियल टाइम मॉनिटरिंग यकीनी बनाई गई। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से मई और जून के दौरान LPG की सरकारी कीमत 309 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई थी। तहाँ माफिया और सप्लाई की कमी के बाइस लाहौर की ओपन मार्केट में ये गैस 550 से 650 रुपए फी किलो तक में फरोख्त हो रही है। तवानाई बहरान का फायदा उठाते हुए LPG माफिया मनमानी कीमत ले रहा है। देखिए तालिब फरीदी की ये रिपोर्ट। LPG माफिया ने 60 से 70 अरब रुपए अवाम की जेबों से निकाल लिए। शहरी 309 रुपए फी किलो वाली LPG 600 रुपए से भी जायद कीमत पर खरीदते रहे। ओगरा की मुकर्रर की गई कीमत पर लाहौर समेत मुल्क के किसी शहर, गाँव और मुजाफात में LPG दस्तयाब ही नहीं। LPG महंगी फरोख्त होने के दौरान ओगरा समेत तमाम अदारे खामोश तमाशाई बने रहे। LPG प्लांट्स वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो रेट कंट्रोल करना है, रसीद लेके देनी है, पीना फोर्स आती है, उनका प्लांट सील कर देती है, वो दोबारा अगले दिन खुल जाता है। गरीब आदमी की दुकान तो नहीं खुलती। तवानाई बहरान का फायदा उठाते हुए LPG माफिया बड़े धड़ल्ले से मनमानी कीमत ले रहा है। अवाम महंगी LPG ना खरीदे तो क्या करें? दुकानों पे गैस महंगी है, मजबूरी है लेना है, बच्चों को भूखा तो नहीं ना मार सकते। 3-4 सिलेंडर भरवा देते हैं तो गैस भी नहीं आती घर पे। पाकिस्तान भर में रोजाना 60 लाख किलोग्राम से जायद LPG फरोख्त होती है। हर कंपनी और दुकानदार का अपना ही रेट है। अवाम मुल्क की तारीख की महंगी तरीन LPG खरीदने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। गुलशन नावी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुरका पोश खातून को उसके आशना के साथ गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक बुर्कापोश मुलजिमा अपने आशना वकास उर्फ काशी से मिलकर मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करती थी। दोनों मुलजिमान घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों को चोरी करते और सस्ते दाम फरोख्त कर देते थे। मुलजिमान को वीडियो में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करते देखा जा सकता है, जबकि बुर्कापोश मुलजिमा को भी चोरी की मोटरसाइकिल चलाते हुए वीडियो में देखा जा सकता है। एसपी इकबाल टाउन के मुताबिक मुलजिमान को सेफ सिटी और लोकल कैमरा जात की मदद से ट्रेस किया गया। मुलजिमान को इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए शरकपुर बुर्ज अटारी से खुफिया इतला पर गिरफ्तार किया गया। एसपी सिद्दा खान ने बताया कि मुलजिमान से पिस्तौल, गोलियां, नकदी और चोरी शुदा 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। लाहौर के थाना डिफेंस सी की हदूद में फायरिंग का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां एक गाड़ी से लाश बरामद हुई। ये अफसोसनाक वाकया मुबैना तौर पर सब इंस्पेक्टर को गोली मारकर कत्ल करने का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त सब इंस्पेक्टर ताहिर के नाम से हुई है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वो अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मौजूद थे जब इन्हें फायरिंग का निशाना बनाया गया। पुलिस का कहना है कि रिंग रोड पर सफेद रंग की एक गाड़ी काफी देर से खड़ी थी। रिंग रोड पुलिस ने चेक किया तो गाड़ी में सब इंस्पेक्टर को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करने का अमल शुरू कर दिया गया। एसपी कैंट ने भी जाए वकुआ का दौरा किया। पुलिस और फ्रांसिंग टीमों ने मौके से अहम शवाहिद जमा कर लिए हैं, जबकि मकतूल के कत्ल की तहकीकात पुलिस ने शुरू कर दी। हुकाम का कहना है कि शवाहिद और फ्रांसिंग रिपोर्ट की रोशनी में मजीद हकाइक सामने आने की तवक्को है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने जंगली जानवरों के इलाज और रेस्क्यू के लिए पाकिस्तान का पहला मोबाइल वाइल्ड लाइफ क्लिनिक तैयार कर लिया है, जिसका मकसद जख्मी और बीमार जंगली जानवरों को उनकी मौजूदा जगह पर तिबी सहूलियात फराहम करना है। लाहौर सफारी जू में मौजूद इस जदीद मोबाइल क्लिनिक में पोर्टेबल एक्सरे, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ECG, वाइटल मॉनिटर, ऑक्सीजन सहूलियात और मामूली सर्जरी के लिए दरकार जदीद आलात नस्ब किए गए हैं। मज़ीद बता रहे हैं आसिम महमूद इस रिपोर्ट में। शहरियों के लिए मोबाइल क्लिनिक मंसूबे के बाद पंजाब हुकूमत ने जंगली जानवरों के लिए मुल्क का पहला मोबाइल क्लिनिक तैयार किया है। मोबाइल क्लिनिक में जानवरों के मुख्तलिफ टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सर्जरी समेत दीगर सहूलतें मुयसर होंगी। हर वाइल्ड एनिमल को आप हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो हमने फिर ये फैसिलिटी डिज़ाइन की है कि हम ऑन साइट जाके उन एनिमल्स को एग्जामिन कर सकें, वहीं पे उनका डायग्नोसिस हो, वहीं पे उनका ट्रीटमेंट हो और हमें उनको शिफ्ट ना करना पड़े। मोबाइल क्लिनिक में पोर्टेबल आलात रखे गए हैं जिनको चलाने के लिए सोलर सिस्टम, बैटरियां और जनरेटर की सहूलत भी है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, इसके अंदर हमारे पास पोर्टेबल एक्सरे है, इसके अंदर हमारे पास ECG है, इसके अंदर हमारे पास वाइटल मॉनिटर है, इसके अंदर हमारे पास कैप्चरिंग के तमाम टूल्स हैं। हमारे पास स्ट्रेचर्स जो हैं इसके अंदर 2 किस्म के हैं। एक स्टेनलेस स्टील का है जिस पे आप सर्जरी कर सकते हैं, दूसरा जो पोर्टेबल है, आप एनिमल को कैरी करके लेके जा सकते हैं। कुदरती माहौल और चिड़ियाघरों में जख्मी या बीमार जानवरों की स्टेट ऑफ द आर्ट वाइल्ड लाइफ अस्पताल में मुंतकिली की रेस्क्यू सर्विसेज भी शुरू की जा रही है। इस मंसूबे का इफ्तिताह जल्द किया जाएगा। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगली स्टोरी की जानिब। लाहौर के इलाके समनाबाद में मामूली तल कलामी के बाद फायरिंग के वाक़े में एक शहरी जाम बहक जबकि एक जख्मी हो गया। एसपी इकबाल टाउन के मुताबिक वाक़या हमसायों के दरमियान मामूली लड़ाई झगड़े के बाद पेश आया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग शुएब नामी शख्स और उसके साथियों की जानिब से की गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर जाहिद मौके पर जाम बहक हो गया, जबकि हुसैन जख्मी हो गया जिसे फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही समनाबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और फौरी कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में शुएब, दानियाल और फरजाद शामिल हैं। पुलिस ने जाम बहक होने वाले शख्स की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, पाकिस्तान में कौमी खेल हॉकी को जिंदा रखने में साबिक हॉकी खिलाड़ियों का अहम किरदार। साबिक कप्तान शहबाज सीनियर समेत कई मारूफ खिलाड़ी बाकायदगी से मैचेस खेलकर अब भी हॉकी से मोहब्बत का इजहार करते हैं। साबिक खिलाड़ियों का कहना है कि हॉकी उनके खून में शामिल है। 3 ओलंपिक्स और 4 वर्ल्ड कप जीतने वाली पाकिस्तानी टीम की मौजूदा कारकर्दगी देखकर बहुत दुख हुआ है। मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं, मेरिट पर फैसले किए जाएं तो वर्ल्ड कप में यही खिलाड़ी अच्छे नेताज दे सकते हैं। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम से।
माजी में मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर हॉकी टीमों की नुमाइंदगी करने वालों का हर हफ्ते मैच एक रवायत बन चुकी है। एक दूसरे से मुलाकात के साथ ये मैच फिटनेस बरकरार रखने का एक बड़ा जरिया भी है। ढलती उम्र के बावजूद साबिक खिलाड़ियों के लिए इस नुमाइशी मैच में मुकाबलेबाजी का वही पुराना रुझान दिखाई भी देता है। ज़रा गेम भी हो जाती है, शुगल भी हो जाता है, लोगों से मुलाकात भी हो जाती है। ये पिछले कई सालों से सिलसिला जारी है और जब तक ज़िंदगी ये चलता रहेगा, जब तक टांगों में जान है या कुछ थोड़ा बहुत आते रहेंगे। शौक से खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, हॉकी का मज़ा आता है, खुद खुश होते हैं बड़े। ख़ास तौर पे लेजेंडरी बंदे शहबाज सीनियर साहब, तार जमा, कासिम खान साहब, सारे साथी आते हैं। 2 साल हो गए मुझे रिटायर हुए पुलिस से एज ए इंस्पेक्टर, लेकिन वो शौक़ नहीं जाता, जुनून की हद तक शौक़ है और अपने सेहत के लिए भी एक्सरसाइज भी हो जाती है और वो शौक़ भी पूरा हो जाता है। अगर आप फिज़िकल फ़िट रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप हॉस्पिटलों से दूर रहेंगे। ये मेरा सभी लोगों को पैगाम है कि काइंडली अपनी ग्राउंडों को आबाद करें ताकि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। कौमी खेल से मोहब्बत करने वाले इन दीवानों का कहना है कि हॉकी की मौजूदा सूरत हाल देख कर दिल खून के आंसू रोता है। साबिक खिलाड़ियों को यकीन है कि पाकिस्तान में हॉकी टैलेंट अब भी मौजूद है, मगर सिमत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगे इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। FIA ने इस्लामाबाद के सेक्टर F7 और E11 में छापा मारकर इंसानी अज़ा की खरीदो फरोख्त के इल्ज़ाम में गैर मुल्की बाशिंदों समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक छापे के दौरान बड़ी मिकदार में इंसानी प्लासेंटा बरामद कर लिया गया। ताज़ा, खुश्क और प्रोसेस्ड शुदा प्लासेंटा का ज़ख़ीरा कब्ज़े में ले लिया गया। मुल्ज़िमान हस्पतालों से इंसानी प्लासेंटा हासिल करने में मुलव्विस थे। प्लासेंटा पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर के अस्पतालों से जमा किया जाता था। मुल्ज़िमान प्लासेंटा को भेड़ के अज़ा ज़ाहिर करके बैरून मुल्क भिजवाते थे। मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 और E11 में इंसानी अज़ा की प्रोसेसिंग करके प्लासेंटा बैरून मुल्क स्मगल करने वाला गैंग कानून की गिरफ्त में आ गया। FIA ने 3 चीनी बाशिंदों और 2 पाकिस्तानी मुल्ज़िमान वकास और कासिम हनीफ को अदालत में पेश किया। अदालत ने 5 मुल्ज़िमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया और रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। ज़राए का कहना है मुल्ज़िमान अस्पतालों से इंसानी प्लासेंटा हासिल करके इसे प्रोसेस करते रहे। प्लासेंटा पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर के अस्पतालों से जमा किया जाता। इसे भेड़ के अज़ा ज़ाहिर करके शी प्लेसेंटा के नाम से वियतनाम स्मगल किया जाता था। प्लांट में गैर कानूनी तौर पर प्रोसेस और ड्राई किए जाने वाले ह्यूमन प्लासेंटा के मुतालिक बताया गया है ये हामला खवातीन के लिए हार्मोन्स पैदा करता है। FIA और ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट अथॉरिटी होटा की टीमों ने F7 इस्लामाबाद में एक घर पर छापा मारकर बड़ी मिकदार में इंसानी प्लासेंटा बरामद किया था। टीम ने प्लांट और मुतल्लिका आलात भी कब्जे में लिए थे। इस्लामाबाद में सेक्टर H9 के इतवार बाजार में अचानक आग भड़क उठी। बाजार में लगी आग ने 70 से ज़ायद दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया, जिस पर रेस्क्यू टीमों ने भरपूर हिकमत अमली से काबू पा लिया। आग बुझाने के लिए रावलपिंडी से रेस्क्यू की इजाफी गाड़ियां भी तलब की गई थीं। इंतज़ामिया के मुताबिक आग 9 जगहों पर लगी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बाजार में LPG सिलेंडर्स के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। यौम आशूरा के मौके पर रावलपिंडी में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए, जहाँ मरकजी जुलूस समेत तमाम जुलूसों और मजालिस की निगरानी आला सिविल और पुलिस हुकाम ने खुद की। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए 1200 से ज़ायद ट्रैफिक पुलिस एहलकार फ़राइज़ अंजाम देते रहे। इसके अलावा सिक्योरिटी इंतज़ामात में 1000 से ज़ायद रज़ाकार भी पुलिस के साथ मावनत फराहम करते रहे। इस मौके पर रावलपिंडी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद हुआ, जो मरी रोड से होता हुआ कमेटी चौक पहुंचा। कमेटी चौक से इकबाल रोड से होता हुआ इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पहुंचकर वहां से बरामद होने वाले जुलूस में शामिल हो गया, जिसके बाद जुलूस इकबाल रोड पर अपने रूट पर गामजन रहा। इमाम बारगाह हिफाजत शाह से बरामद होने वाला जुलूस भी मरकजी जुलूस में शामिल हो गया। शुरका ने नमाज जुमा अदा की, जिसके बाद जुलूस बाड़ा मार्केट चौक से फवारा चौक की
जानिब गामजन रहा। जुलूस रात गए जामे मस्जिद रोड के रास्ते इमाम बारगाह कदीमी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 5,500 से जायद पुलिस अफसरों और जवानों, सिटी ट्रैफिक पुलिस के 1,000 से जायद एहलकारों और 1200 से जायद रजाकारों ने खिदमात सर अंजाम दी। 2200 मजालिस हैं रावलपिंडी में और 500 से ज़्यादा जुलूस हैं यहाँ पे। अब तक जितने भी प्रोग्राम हुए अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। जुलूस के रूट को कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर जबकि गलियों को कनातें लगाकर बंद किया गया। मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रही। पंजाब हुकूमत की जानिब से जुलूस के शुरका पर वक्फे से खुसूसी मशीनरी के साथ ठंडे पानी का छिड़काव किया गया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने रवां हफ्ते पाकिस्तान का एक रोज़ा सरकारी दौरा किया। ईरानी वजारत ख़ारजा के मुताबिक मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत में पाकिस्तान की जानिब से अदा किए गए मस्बत और तामीरी किरदार को मद्देनज़र रखते हुए ईरान ने इस दौरे का ख़ास तौर पर एहतमाम किया था। इस दौरे में सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत वफाकी काबीना और अहम शख्सियात से मुलाकातें की। ईरानी सदर को पाकिस्तान पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सदर पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़ा ज़ार में पौधा भी लगाया। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का मुकम्मल अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर पुरतिपाक इस्तकबाल किया। मुआज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़ज़ाइया के फाइटर जेट ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने पर ईरानी सदर को फ़ज़ाई सलामी पेश की। सदर आसिफ अली जरदारी और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान ऐवान सदर में अहम मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमन सलामती, इक़्तिसादी ताउन, राब्ताकारी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि जारी तकनीकी सतह के मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार करेंगे। ईरानी सदर ने हालिया मुश्किल हालात में पाकिस्तान की हिमायत और अमन के लिए मस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म हाउस में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब सजाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका शानदार इस्तकबाल किया, जबकि मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए और दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के वफूद का तारुफ कराया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़ाज़ार में यादगारी पौधा भी लगाया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल, अमनो इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी के इक़दामात पर बातचीत की गई। ईरानी सदर ने खित्ते में मुज़ाकरात के फ़रोग, कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहते हुए तनाज़ात के पुरअमन हल और इलाकाई अफ़हाम व तफ़हीम के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों का एतराफ़ किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का अदा किया। हुकूमत ने डीजल पर लेवी 6 रुपये 57 पैसे फी लीटर बढ़ा दी, जिसके बाद डीजल पर लेवी बढ़कर 79 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल के अलावा पेट्रोल पर भी लेवी में 39 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। हुकूमत ने आइंदा एक हफ्ते के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखी हैं। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। नीदरलैंड्स में पाकिस्तानी राइस फेस्टिवल का कामयाब इनेकाद किया गया, जिसमें यूरोप भर से 100 से ज़ायद कारोबारी और ग़ज़ाई शोबे के नुमाइंदगान ने शिरकत की। फेस्टिवल में पाकिस्तानी बासमती चावल को भरपूर पजीराई मिली, जबकि यूरोपी दरामद कुनंदगान, रिटेलर्स और मारूफ शेफ्स ने पाकिस्तानी चावल के मयार को सराहा। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने फेस्टिवल के इनेकाद को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि ऐसे बैनुल अक़वामी तिजारती इवेंट्स पाकिस्तानी बरामदात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करते हैं। ज़बरदस्त तकरीब का मुकम्मल अहवाल बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नीदरलैंड पाकिस्तानी चावलों की खुशबू और जायके से महक उठा। पाकिस्तान राइस फेस्टिवल 2026 सजाया। नीदरलैंड में पाकिस्तान के सफारत खाने ने यूरोप भर से 100 से जायद मुमताज़ दरामद कुंदगान, रिटेलर्स, फूड इंडस्ट्री के माहिरीन और कारोबारी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए नीदरलैंड में पाकिस्तान के सफीर सैयद हैदर शाह ने कहा,
पाकिस्तान ज़रूरी और ग़िज़ाई मसनूआत के शोबे में मेयार, पायदारी, ट्रेसेबिलिटी और बैनुल अक़वामी और फूड सेफ्टी मेयार पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरज़म है। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा, यूरोपीय सार्फिन की जानिब से असलियत, मेयार और पायदारी पर बढ़ती हुई तवज्जो पाकिस्तान के लिए एक अहम मौका है। तकरीब में शरीक मेहमानों को पाकिस्तानी बासमती चावल से तैयार करदा रवायती और जदीद पकवान भी पेश किए गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 26 जून को इंसदाद मंशियात का आलमी दिन मनाया गया। इंसदाद मंशियात का आलमी दिन मनाने का मकसद मंशियात के इस्तेमाल से होने वाली माशरती और माशी तबाहकारियों के हवाले से लोगों में शऊर और आगाही पैदा करना था। माहिरीन का कहना है कि नशे के आदी अफराद को इस दलदल से निकालने के लिए मुतासरा फ़र्द का जल्द इलाज ज़रूरी है। मुतासरा अफराद में अक्सरियत नौजवानों की है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में कमोबेश 1 करोड़ से ज़ायद अफराद मंशियात के आदी हैं। हैरत अंगेज़ पहलू ये है कि मंशियात का इस्तेमाल तालीमी इदारों में सबसे ज़्यादा है, जो तलबा को मुतासिर कर रहा है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।